बुध विहार कंटेनमेंट जोन में दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं सिविल डिफेंस के जवान। दिल्ली के बुध विहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि बुध विहार की कुछ गलियां कंटेनमेंट जोन में शामिल है और इस कंटेनमेंट जोन में सिविल डिफेंस के जवान लोगों को व्यवस्थित रूप से बखूबी अपना फर्ज निभा रहे हैं। सिविल डिफेंस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित समस्त भारत वर्ष में कोरोना वायरस का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 1.5 लाख तक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के बुध विहार में भी देखने को मिला, जहां कंटेनमेंट जोन की संख्या में कमी होती नहीं दिख रही है। इस कंटेनमेंट जोन में दिल्ली के सिविल डिफेंस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे हैं। बुध विहार में इस कंटेनमेंट जोन में सिविल डिफेंस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। नाम क्या आपका? दीपिका। दीपिका जी, आप यहाँ कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं? हम यहाँ पे 14 दिन से ड्यूटी दे रहे हैं। ओके। और यहाँ पे हम लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं। और जैसे कि अगर हमें कोई कोरोना का पेशेंट मिलता है, हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है और स्टे होम, स्टे सेफ, इस तरीके से हम उन्हें समझाते हैं। और उनकी फैमिलीज़ को समझाते हैं कि उनको एक सेपरेट रूम में रखें और उनको मतलब अकेला फील ना कराए, लेकिन उनको थोड़ा सेपरेट रखें। ड्यूटी के दौरान किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की समस्याएं होती है जिसको आपको फेस करना पड़ता है? चैलेंजेस तो यही होते हैं कि लोगों को हम समझाते हैं मास्क लगा कर रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें, पर वही है कि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं लोगों को, तो हम पोलाइटली उनके साथ बिहेव करते हैं, उन्हें अपनी बात समझाते हैं तो वो मान जाते हैं। गौरतलब है कि यदि सिविल डिफेंस के जवान लॉकडाउन के दौरान लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान यह जवान राशन वितरण केंद्र पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्थित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अब यही जवान कंटेनमेंट जोन में अपनी सेवाएं देते हैं। ड्यूटी दे रहे सिविल डिफेंस के जवानों का कहना है कि वे पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। हालांकि ड्यूटी के दौरान इन जवानों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए ये जवान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। नाम क्या आपका? पूजा। पूजा जी, आप यहाँ पे कंटेनमेंट जोन में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सिविल डिफेंस से हैं आप, किस तरह की सुविधाएं हैं और आप किस तरह से यहाँ पे चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं ड्यूटी के दौरान? सर देखिए, वैसे तो पब्लिक मतलब सब कोऑपरेट करती है, ऐसे कोई नहीं निकलते, बस एक दो है कि जो आते हैं बाहर से वो नहीं करते, पर उन्हें समझाना पड़ता है, पर वो मान जाते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने घर में ही रहते हैं, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या खास निर्देश है इस जोन के अंदर जब आप ड्यूटी दे रहे हो, तो किस तरह का कोई खास निर्देश कि भाई ये चीज़ तो फॉलो करना ही करना है? देखो सर, ये है कि किसी को घर में ही रहना है, कहीं नहीं निकलना, अंदर ही रहना है, किसी से बात नहीं करनी है। अगर उस घर में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती हो तो वो किस तरीके से उनको सुविधा मिलती है? सर जो उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं। ओके। हम उन्हें जाके प्रोवाइड करवा देते हैं। कहीं ना कहीं मैम ड्यूटी के बाद आप लोगों को घर जाना होता है, तो अपनी सेफ्टी का ख्याल किस तरीके से रखते हैं आप? सर देखिए, उनसे दूर डिस्टेंस बना के उनसे बात करते हैं हम। जो आप यहाँ जो ड्यूटी दे रहे हैं कंटेनमेंट जोन, कब से है और किस तरह से आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं इन लोगों के लिए? कंटेनमेंट जोन चलते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ, 1 महीने से ऊपर हो गया है। तभी से मैं ड्यूटी मेरी काफ़ी पुरानी है। पहले हंगर रिलीफ सेंटर में थी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में थी, अब कंटेनमेंट जोन चालू हो गया तो उसमें लगी। सर, कितनी दिक्कतें आती हैं और सरकार की तरफ से आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं? सेफ्टी के लिए तो सैनिटाइजर, मास्क वगैरह हमें ऑफिस की तरफ से दिए जाते हैं। दिक्कतें पब्लिक है, कहीं मानती है कहीं नहीं मानती है, तो उसके लिए हमें थाने से दिल्ली पुलिस से मदद लेनी होती है। तो मतलब इस जोन में कंटेनमेंट जोन में पब्लिक की तरफ से कोई मतलब सहायता नहीं मिल रही है? पब्लिक की तरफ से कई जगह मिलती है, कई जगह नहीं मिलती है। सभी को कहते हैं कि भाई कोरोना पेशेंट को है तो हमें क्यों कंटेनमेंट करना है, हर जगह आ रही है। तो इस एरिया में लगभग कितने घर होंगे जो कंटेनमेंट जोन है? पहले यहाँ पर 6 घर थे, अब ओनली 1 घर रह गया है। मकान नंबर 25 से लेकर 30 तक हमने इसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। कुछ इसका मतलब लग सकता है कि हाँ, कब तक ये जोन खुलने की संभावना है? अगर कोई न्यू पेशेंट कोई नहीं आता है तो ये जो पीरियड था पहले 28 डेज़ का था, अब 40 डेज़ का होगा।
तो अगले और कितने दिन तक ये कंटेनमेंट जोन में रहेगा? शायद अगर कोई न्यू केस नहीं आया तो शायद ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल दिल्ली में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इस कंटेनमेंट जोन में सिविल डिफेंस के जवान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभा रहे हैं।